फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय कैमरून और जेनिस नामक एक जोड़े से होता है। उन्हें जंगल में उस व्यक्ति के शव को दफनाने के लिए जाते देखा गया जिसकी उन्होंने हत्या की थी, लेकिन उनके उद्देश्यों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अगली सुबह शव को दफनाने के बाद जेनिस को बहुत दोषी महसूस होता है। कैमरून ने जब यह देखा तो तुरंत अपनी पत्नी को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि यह महज एक दुर्घटना थी। वे भी जल्दी से घर चले गए। दूसरी ओर हमें कोलिन नाम की एक महिला से परिचय कराया जाएगा। उस समय वह कैलिफोर्निया में अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी के लिए सवारी की तलाश कर रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार एक कार रुकी और उसे वहां से ले गई। कैमरून और जेनिस ने कार चलाई। रास्ते में कोलिन को तत्काल शौच की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए उसने कैमरून से पेट्रोल पंप पर रुकने को कहा। जब कोलिन पेट्रोल पंप के शौचालय में थी तो उसने गलती से कैमरून को एक डिब्बा उठाकर कार की पिछली सीट पर रख देते हुए देखा। जब कोलिन वापस लौटी तो उसे संदेह हुआ क्योंकि उसने वहां बक्सा देखा था, लेकिन उसने अपना संदेह दूर करने की कोशिश की। रास्ते में कैमरून कोलिन को पास के एक पर्यटक स्थल पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। यह सुनकर कोलिन ने मना करने की कोशिश की क्योंकि वह देर रात से पहले अपने दोस्त के घर पहुंचना चाहती थी। हालांकि यह वह जगह है जहां जेनिस उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करती है कि वे केवल कुछ समय के लिए ही जाएंगे। अंततः कोलिन केवल उनकी बात मान सकती है। वहां पहुंचकर वे एक सुनसान और घने जंगल में रुक गए। आश्चर्यचकित होकर कोलिन ने उस पर्यटक स्थल के स्थान के बारे में पूछा जहां वे जा रहे थे। फिर जेनिस ने बताया कि पर्यटक स्थल से कार नहीं गुजर सकती और उन्हें पैदल ही जाना होगा। जब वे चल रहे थे, अचानक पीछे से कैमरून ने कोलिन का गला दबा दिया। इसके बाद कोलिन के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसका मुंह बंद कर दिया गया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए कैमरून ने कोलिन को कार में बैठने के लिए कहा। फिर उसने कोलिन का सिर एक बक्से में रख दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। अपने घर पहुंचने पर उन्होंने तुरंत कोलिन को एक भूमिगत कमरे में भेज दिया। वहां कोलिन के हाथ इस तरह बंधे थे कि उसका शरीर लटक रहा था। इसके बाद कोलिन के कपड़े उतार दिए गए और कैमरून ने कोलिन को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया। जब कोलिन दर्द से चिल्लाने लगी तो कैमरून ने तुरंत जेनिस को सेक्स के लिए आमंत्रित किया। यह पता चला है कि कैमरून को एक सेक्स विकार है जिसमें वह किसी महिला के दर्द की आवाज सुनकर अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। जब कैमरून संतुष्ट हो गया तो उसने कोलिन को नीचे उतारा और उसका सिर वापस टोकरी में रख दिया। उस रात कोलिन लगातार रोती रही, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब कैमरून काम पर जाने वाला होता है तो वह अपनी पत्नी को देखता है जो कोलिन के अपहरण के कारण बहुत परेशान है। यहीं पर कैमरून जेनिस को शांत करने की कोशिश करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कोलिन को जाने देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि कोलिन पुलिस को इसकी सूचना दे सकती है। अपने पति के चले जाने के बाद जेनिस ने कोलिन को रोते हुए सुना। उसने कोलिन की जांच की और उसके सिर को ढकने वाला टोकरा खोला। यहीं पर कोलिन ने जेनिस से उसे जाने देने की विनती की। कोलिन ने यह भी वादा किया कि वह उसकी शिकायत पुलिस से नहीं करेगी। यह देखकर और सुनकर जेनिस को कोलिन पर बहुत दया आई। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, इस डर से कि कोलिन फिर भी पुलिस को उसकी शिकायत कर देगी। दोपहर में जब उसका पति काम से घर आया तो कैमरून और कोलिन को देखने के लिए बेसमेंट में गए। वहां उसने कोलिन को एक रोटी दी ताकि वह भूखी न रहे। बाद में जब जेनिस और कैमरून कमरे में थे तो जेनिस ने अपने पति से वादा करने को कहा कि वह कोलिन के साथ संभोग नहीं करेगा। यह सुनकर कैमरून ने उससे वादा किया कि उसने कोलिन का अपहरण इसलिए किया था ताकि वह जेनिस के साथ की गई हिंसा का स्थान ले सके। अगले दिन कैमरून ने कोलिन को एक बड़े लकड़ी के बक्से में स्थानांतरित कर दिया। बॉक्स में रहते हुए कोलिन केवल रो सकती थी और छटपटा रही थी। उसे अपने पिता की भी याद आई जिन्होंने पहले उसे कैलिफोर्निया जाने के लिए बस में बैठने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और सड़क मार्ग से बस में यात्रा करने का विकल्प चुना और अंततः वह कैलिफोर्निया पहुंच गई। कोलिन के घर पर उसके पिता ने उसके दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की क्योंकि कई दिनों से उनकी उससे कोई बात नहीं हुई थी। उसके पिता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोलिन अपने दोस्त के घर कभी नहीं पहुंची। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि कोलिन वयस्क थी और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसके साथ कोई अपराध हुआ था। पुलिस को यह भी लगा कि कोलिन संभवतः अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गई होगी। 6 महीने बाद जेनिस को कैमरून से उसके कार्यस्थल पर मिलते देखा गया। वहां जेनिस ने खुशखबरी साझा की कि वह अब गर्भवती है। हालांकि कैमरून साधारण दिखते हैं। इसके बाद जेनिस ने कैमरून से कोलिन को तुरंत रिहा करने के लिए कहा क्योंकि उसे डर था कि उसके बच्चे के जन्म के बाद कोलिन के अस्तित्व को देखकर उसका बच्चा डर जाएगा। हालांकि कैमरून कोलिन को रिहा करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का कोई अन्य समाधान सोचेंगे।
एक दिन कैमरून को एक पत्रिका मिली जिसमें एक कंपनी के बारे में बताया गया था जो गुलाम लोगों का व्यापार करती थी। उन्हें एक विचार सूझा और उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि वे पत्रिका में कंपनी की ओर से गुलाम लोगों की बिक्री के लिए एक अनुबंध तैयार करें। बाद में कैमरून ने कोलिन से मुलाकात की और उसे पत्रिका दिखाई। वह बताते हैं कि उन्होंने अब कोलिन को कंपनी में अपने दास के रूप में पंजीकृत करा लिया है। कैमरून ने धमकी दी कि यदि कोलिन भागने की कोशिश करेगी तो कंपनी उसे और उसके परिवार को ढूंढकर मार डालेगी और भागे हुए गुलाम को पकड़ने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोलिन, जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, उसने कैमरून की बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि यह कैमरून की चाल थी ताकि वह कोलिन को भागने से रोक सके। इसके बाद कैमरून ने जेनिस द्वारा पहले बनाए गए अनुबंध की एक प्रति दी। उन्होंने कहा कि यदि कोलिन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह कोलिन को पहले से भी अधिक यातना देंगे। कोलिन को अनिच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर करते देखा गया और उनकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन कैमरून ने कोलिन के गले में एक शर्ट और कुत्ते का पट्टा डाल दिया। यहाँ कैमरून ने कोलिन का नाम बदलकर की रख दिया। वह कोलिन से यह भी कहता है कि वह स्वयं को और जेनिस को मास्टर और मालकिन कहकर संबोधित करे। कैमरून ने कोलिन से यह भी कहा कि यदि वह कहता है कि ध्यान दो तो कोलिन को तुरंत दीवार के कोने पर जाना होगा, अपने कपड़े उतारने होंगे तथा अपनी बाहें फैलानी होंगी। तभी कैमरून कोलिन के प्रति उत्तेजित होने लगा, लेकिन अचानक उसकी पत्नी ने यह देख लिया। जेनिस को जलन होने लगी और उसने कोलिन से कहा कि वह अपने कपड़े वापस पहन ले। अगले दिन जब कैमरून खरीदारी करके घर आया तो उसके पड़ोसी ने उसे खिड़कियां बंद रखने के लिए डांटा। इसके बावजूद कैमरून ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और घर में चलता रहा। कुछ महीने बीत गए और अब तक वे अपना घर बदल चुके थे। एक रात जेनिस को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बिना किसी दाई की मदद के केवल उसके पति ने ही उसे प्रसव पीड़ा में सहायता प्रदान की। सफलतापूर्वक सुरक्षित प्रसव के बाद बच्ची का नाम एम्बर रखा गया। संक्षेप में कैमरून ने कोलिन को बेचने के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए आमंत्रित किया। जब कैमरून ने लकड़ी काटी तो उसकी कुल्हाड़ी गलती से उसके पैर पर लग गई। कोलिन ने जब यह देखा तो वह असमंजस में पड़ गई कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए या भाग जाना चाहिए। हालांकि मानवता की उच्च भावना रखते हुए कोलिन ने कैमरून की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद कोलिन ने तुरंत घर पर ही कैमरून के घावों का उपचार किया। यह देखकर जेनिस को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उस रात बाद में वे तीनों एक साथ सेक्स करते हैं, लेकिन जेनिस देखती है कि उसके पति की रुचि कोलिन में अधिक है, जिससे वह परेशान हो जाती है और उन्हें छोड़कर चली जाती है। कैमरून जल्द ही उसे पकड़ लेता है और एक घरेलू बहस शुरू हो जाती है जिसमें जेनिस कैमरून से कहती है कि वह कोलिन को दोबारा न छुए। उसने अपने पति से कोलिन को लंबे समय तक बंद रखने के लिए भी कहा। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो कोलिन को जेल में बंद हुए 1395 दिन हो चुके थे। पिछली घटना के बाद यह पहली बार था जब कोलिन को उसके पिंजरे से बाहर निकाला गया था। सफाई करते समय उसने गलती से एम्बर को देखा, जो अब बड़ी हो गई थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कितने समय तक बंधक बनाकर रखा गया था। दिन बीतते गए और कोलिन को बंदी बनाए हुए 2135 दिन हो गए थे। अगले दिन जेनिस कोलिन को चर्च ले गई, जहां पता चला कि जेनिस एक कट्टर आस्तिक थी। यहां से जेनिस को एहसास हुआ कि उसने और उसके पति ने गलत काम किया है। एक दिन जब जेनिस ने कोलिन को एक पौधा लगाते हुए देखा तो जेनिस ने तुरंत कोलिन से पूछा कि क्या उसने कभी अपने पति के साथ रात की शिफ्ट में काम करते समय सेक्स किया है। प्रश्न सुनकर कोलिन ने उत्तर दिया कि वह केवल वही कर रही थी जो उसके मालिक ने उसे करने को कहा था। कई वर्षों तक उनके साथ गुलाम की तरह रहने के बाद कैमरून ने अंततः कोलिन को उसके परिवार से मिलने की अनुमति दे दी। हालांकि उनसे यह नहीं बताया गया कि क्या हुआ था। यदि उसने इसका उल्लंघन किया तो कोलिन और उसके परिवार के जीवन को बहुत गंभीर खतरा होगा। यह सुनकर बेशक कोलिन को बहुत खुशी हुई। वह कैमरून के सभी नियमों से भी सहमत हो गईं। संक्षेप में कोलिन अपने परिवार से मिली। उसके माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि इतने वर्षों के बाद आखिरकार वे फिर से मिल सके। दुर्भाग्यवश कैमरून ने कोलिन को उसके माता पिता के साथ रहने के लिए केवल कुछ दिन ही दिए। फिर भी उनके पास अभी भी खूब सारी बातें करने और एक साथ हंसने का समय था। जब उसकी बहन ने उसके ठिकाने के बारे में पूछा तो कोलिन ने केवल इतना ही कहा कि वह काम में व्यस्त है और उसके पास उन्हें जानकारी देने का समय नहीं है। मैं व्यस्त हो गया हूँ। चलो कोलिन, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता। क्या आप फोन उठाने में बहुत व्यस्त है? कुछ दिनों के बाद कैमरून कोलिन को लेने आया। उसने कहा कि वह कोलिन का प्रेमी है और उसने कहा कि वह जल्द ही कोलिन से शादी करेगा। कोलिन के परिवार को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि कोलिन ने उन्हें इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया था। कोलिन के पिता ने कैमरून से पूछा कि वे बताएं कि उन्होंने शादी की तारीख कब तय की है। तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कैलिफोर्निया। हाँ, तो क्या आपने अभी तक कोई तारीख चुन ली है? उस शाम बाद में कैमरून ने कोलिन से कहा कि वह उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाएगा। दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी, जो पहले ही घर लौट आई थी, ने यह बात सुन ली। कैमरून को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी पहले से ही घर पर थी। जेनिस कैमरून से बहुत निराश लग रही थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह सकी। अगले दिन जेनिस ने अपने माता पिता के घर जाने और पुलिस को सब कुछ रिपोर्ट करने की योजना बनाई।
अपनी पत्नी को जाते देख कैमरून बहुत निराश हुआ। हालांकि अजीब तरह से उसने अपना सारा गुस्सा कोलिन पर निकालने का फैसला किया। उसके बाद उसने कोलिन को एक भूमिगत कमरे में बंद करने और उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। कैमरून को घर पर नहीं होने का पता चलने के कुछ समय बाद जेनिस कोलिन की सहायता के लिए आती है। फिर उसने खुलासा किया कि सभी गुलामी अनुबंध शून्य है और जो कंपनी उनकी देखरेख करने का दावा करती है वह मौजूद नहीं है। कैमरून ने कोलिन को हिरासत में रखने के लिए एक चाल के रूप में यह सब किया। इसके बाद जेनिस कोलिन को टर्मिनल तक ले जाती है और उसे अपने परिवार के पास घर जाने के लिए कहती है। बिना ज्यादा कुछ कहे कोलिन तुरंत घर चली जाती है। संक्षेप में, कैमरून अब घर वापस आ गया है। अंत में कुछ ही समय बाद कैमरून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे 104 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस बीच जेनिस को अपने पति के क्रूर व्यवहार को उजागर करने में उसकी बहादुरी के लिए प्रतिरक्षा प्रदान की गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोलिन को 7 साल तक अपहरण कर लिया गया था। इस मामले के समाधान के साथ फिल्म समाप्त हो गई।